consignment illustration 6 page number 6.69 very important chapter principal agent relationship consignor की बुक में consignment और consignee account जनरली पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में नया कंसेप्ट है टू पे बेसिस। जब कंसाइनर गुड सेंड करता है टू पे लिख के भेजता है तब किसी को क्रेडिट पे करना है। किसको पे करना है? कंसाइनी। किसको करना है? कंसाइनी। टू पे यानी रिसिपिएंट विल पे द फ्रेट। एक नया पॉइंट वो है और दूसरा नया पॉइंट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू है। जब क्लोजिंग स्टॉक काउंट करोगे, जब एब्नॉर्मल लॉस काउंट करोगे, तब आपका सेल वैल्यू फाइंड करके उसका 2% ऐड करना है, नहीं कि कॉस्ट का। आप मिस्टेक कहां करोगे? आप कॉस्ट का 2% ऐड करके चले आओगे। इसीलिए आप स्टॉक का काउंटिंग एंड इन्वेंटरी और एब्नॉर्मल लॉस का काउंटिंग दोनों में संभालना है। दूसरा पॉइंट सर, आपने अगले लेक्चर में बोला था कि कंसाइनर का एक्सपेंस स्टॉक इन ट्रांजिट में ऐड होगा, लॉस इन ट्रांजिट में कंसाइनर का एक्सपेंस ऐड होगा, लेकिन यहाँ तो कंसाइनी का भी हो रहा है। देखो, जो कंसाइनर गुड्स सेंड कर रहा है, गुड्स रास्ते में है, उसका एक्सपेंस अभी तक सभी क्वेश्चन में कंसाइनर ने पे किया था, इसलिए कंसाइनर का एक्सपेंस ऐड करते थे। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जो टू पे बेसिस है। जब टू पे बेसिस है तब ट्रांजिट का फ्रेट है वो कंसाइनी ने पे किया है तो भी प्रपोर्शनेट ऐड होगा। रीड द क्वेश्चन। विक्रम लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर सेंट टू सुंदर स्टोर सोनेपुरी 5000 kgs ऑफ द बेबी फूड। बुक सामने रखो, क्वेश्चन में देखोगे तो ही समझ में आएगा। Packaged in 2000 tins of net weight of 1 and 6000 packet of the half। देखो 2000 है वो 1 kg वाला है, 6000 है वो half kg। Consignee commission 5% on sale proceed। देखो ये कमीशन यहाँ पे हम 5% लिखते हैं, ये हमारा सेल प्रोसीड्स है, सेल प्रोसीड्स का 5%। Cost price and selling price of the product varies under cost price है 10 and 6। Let me see, यहाँ है 10, यहाँ है 6। Selling price है 15 and 7। क्या है selling price? 15 and 7। Total sale value हुआ 50,500। Let me see, consignor was booked on freight to pay basis। consignee पे करेगा freight and freight charges 2% on selling value। दो वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर दो, टू पे, और उसके ऊपर लिख दो freight paid by consignee। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है सेल वैल्यू। सेल वैल्यू 1 case of 15 kgs 1 tin, loss in transit transport carrier admitted 450। एक हमारा जो 50 kg वाला एक टीन था वो ट्रांजिट में गया 10 यानी 500। देखो 500 का 2% नहीं करना है, सेल वैल्यू है 10 की जगह 15, 750 का 2% यानी हुआ 515। टोटल कॉस्ट ऑफ द लॉस इन ट्रांजिट 515 में से 450 इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है, कैरियर वाले देने वाले हैं, 65 कोई नहीं देगा, वो पीएनएल में जाएगा। टोटल हो गया 515। लॉस इन ट्रांजिट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गेदर्ड फ्रॉम द अकाउंट सेल्स। कंसाइनी जो डिटेल भेजता है उसको क्या बोलते हैं? अकाउंट सेल। सेल प्रोसीड से 1500 into 1 kg of 15, 4000 of half kg of 7। टोटल हो जाएगा 28 plus 20 to 500, 50,500। What will be entry of the sale? Consignee account debit to sales। Consignee account debit to consignment। Consignee यानी सुंदर account debit to consignment। पहले हम डेटर टू सेल्स करते थे, या डेटर यानी कंसाइनी हो जाएगा। डेटर किसको पे करेंगे?
डेटर कंसाइनी को करेंगे, हम कंसाइनी से लेंगे, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 50,500. लेट मी सी. स्टोर रेंट 600, कमीशन 2525. क्रेडिट है, जितने यूनिट सेंड किए उसके सेल वैल्यू फाइंड किया, उसका 2%. क्रेडिट है, वो जितने यूनिट सेंड किए उसका सेल वैल्यू है, उसकी टोटल वैल्यू 72,000 आया, 2%, 1440. टोटल एक्सपेंस होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी. लेट मी सी. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. नहीं बोला होता तो भी फाइंड करना ही पड़ता. यहाँ देखो 2000 यूनिट सेंड किया था, 1500 सेल किया, 50 यूनिट लॉस हुआ, बचा कितना 450. 2000 1550 इतना लेस कर दो, बचेगा 450. 6000 माइनस 4000 बचेगा 2000. 6 आया था, 4 आपने दे दिया. 2000 into 7 क्या है आपका सेल वैल्यू, उसका 2%, उसका 2%. देखो यहाँ 450 into 10, यहाँ 450 into 50, 2000 into 6, 2000 into 7. यहाँ पे आपने सेल वैल्यू लिया है. क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली. यहाँ पे आपने कॉस्ट लिया है, टोटल वैल्यू आया 16915. यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे. डिफरेंस है, बैलेंसिंग फिगर है, कंसाइनमेंट टू P&L प्रॉफिट है, बाकी का रेमिटेंस है वो भी बैलेंसिंग फिगर है. सुंदर हमें पेमेंट करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सुंदर. देन कंसाइनमेंट. अभी कंसाइनमेंट में हर एक क्वेश्चन में कुछ आपको नया सीखने मिलेगा. लेट मी सी पेज नंबर 6.70. हर एक क्वेश्चन में जो नया नया मिलेगा वो पूरा चैप्टर खत्म होते ही एक क्वेश्चन में भी कंबाइन कर सकते हैं. समझो कि सबसे पहले ओवरहेड कमीशन का पॉइंट डाल सकते हैं, इनवॉइस पेज का पॉइंट डाल सकते हैं, लॉस इन ट्रांजिट, स्टॉक इन ट्रांजिट, लॉस इन गोडाउन ऑफ कंसाइनी, लॉस इन गोडाउन ऑफ कंसाइनी, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, ये सब कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. तो ये तो अच्छा है कि सब कुछ एक साथ में नहीं दिया आपको. अभी आईपी तो इसमें है ही नहीं. यहाँ तो सिर्फ लॉस इन ट्रांजिट, स्टॉक इन ट्रांजिट एंड स्टॉक इन हैंड, 3 ही पॉइंट है. तो याद क्या रखना है, ट्रांजिट में जो होता है उसमें सिर्फ कंसाइनर का एक्सपेंस ही आएगा. दीदी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ट्रांजिट में जो गुड्स है उसमें सिर्फ कंसाइनर का ही एक्सपेंस आएगा. ट्रांजिट में लॉस है या ट्रांजिट में पड़ा है उससे मतलब नहीं है. इन हैंड है उसमें कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचने तक के एक्सपेंस आएंगे. Read one by one. Mr. Mehta of Mumbai consigned 1000 cases of goods costing 1000 each to Sri Sundaram of Chennai. Mehta consigner Sundaram कितने यूनिट सेंड किया है 1000. कॉस्ट कितना है 1000. मल्टीप्लाई करोगे तो 10. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट. Following expenses in connection with the consignment. देखो एक्सपेंस आपको दिया हुआ है कैरेज 10,000, फ्रेट 30,000, लोडिंग चार्जेस 10,000, टोटल हुआ 50,000. कंसाइनमेंट टू बैंक. श्री सुंदरम सेल 700 केस 8 rupees 1400. 700 into 1400 कितना होगा 9,80,000. नॉर्मल में होता है एंट्री डेटर टू सेल्स. क्या डेटर मनी किसको देगा कंसाइनी. कंसाइनी कौन है सुंदरम. सुंदरम अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 9,80,000. Read again. Incur the following expenses. क्लियरिंग 8500 गोडाउन से पहुंचने पहले जो आप कस्टम में क्लियरिंग के लिए जाते हो. क्लियरिंग 8500, वेयर हाउसिंग 17,000 एंड पैकिंग एंड सेलिंग विल बी 6,000.
तीनों एक्सपेंस है, तीनों का टोटल करो, टोटल हो जाएगा 31,500। इस तीनों का टोटल कितना होगा? 31,500। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। आपको आगे बोला है कमीशन पे करो 10%। 980 का 10% 98। कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। उसके ऊपर बोला है अमाउंट है 50 केसेस लॉस इन ट्रांजिट, 100 केसेस स्टील इन ट्रांजिट। 50 लॉस इन ट्रांजिट है, उसका कॉस्ट कितना है? 1000 50,000। एक्सपेंस ऑफ मेहता यानी कंसाइनर 1000 के लिए 50,000। तो हमारा 50 यूनिट के लिए कितना? 2500 52,500 लॉस इन ट्रांजिट। लॉस इन ट्रांजिट के साथ गुड्स इन ट्रांजिट, उसमें यही कहना है 100 इन ट्रांजिट है इंटू 1000। 1000 में 50, यहाँ 50 लिया था, यहाँ 100 है ट्रांजिट में। 1,05,000। लॉस है या पड़ा है हमें कोई मतलब नहीं, रास्ते में ना बात खत्म। कंसाइनर के प्रपोज्ड एक्सपेंस ऐड करना है। नाउ सोचो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बोला या नहीं बोला, फाइंड करना ही पड़ेगा। 1000 यूनिट हमने सेंड किया, 700 सेल हुआ, 50 लॉस हुआ। 100 यूनिट है वो ट्रांजिट में है। 1000 सेल लॉस इन ट्रांजिट बचेगा कितना? 150 मल्टीप्लाई कॉस्ट 1,50,000। 1000 में कंसाइनर के एक्सपेंस 50,000, तो 150 में 7500। कंसाइनर के वेयर हाउस एक्सपेंस नहीं आएगा, रेंट एक्सपेंस नहीं आएगा, गोडाउन में पहुंचने के बाद का है। पैकिंग भी गोडाउन में पहुंचने के बाद का है। सिर्फ एक ही एक्सपेंस कंसाइनर का आएगा, कंसाइनर का क्लियरिंग। क्लियरिंग देखो 850 क्यों लिखा आपने? 1000 सेंड किया था, 50 लॉस हुआ, 100 भी नहीं मिला है। तो कंसाइनर का एक्सपेंस कितने यूनिट के लिए है? कंसाइनी का एक्सपेंस 850 यूनिट्स के लिए है। क्यों? 1000 में से 50 लॉस हुआ था रास्ते में, 100 मिला नहीं था। कंसाइनी को 850 यूनिट्स मिले थे, 850 यूनिट्स मिले थे। तो उसका क्लियरिंग एक्सपेंस है 8500। तो 150 पे कितना होगा? 1500 1,59,000। वेरिएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड। टोटल करो, बैलेंसिंग फिगर आएगा प्रॉफिट कंसाइनमेंट टू P&L। टोटल करो, बैलेंसिंग फिगर आएगा रेमिटेंस बोला है, पे किया है तो पे करना है, कुछ नहीं बोला है तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ऐसा बोल देते थे सभी क्वेश्चन में, अकाउंट सेल्स के साथ अमाउंट भी रेमिट कर दिया। ऐसा बोलते थे इसीलिए बैंक लिखते थे, लेकिन आंख बंद करके हम तो सोचेगा बैंक ही लिख के आते हैं, क्वेश्चन में देखते ही नहीं है। कई लोग यहाँ पे बैंक ही लिख देते हैं। उसने रेमिट किया, सेंड किया, ऐसा वर्ड है तो बैंक, नहीं है तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखना है। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। और कल आपके यहाँ आके लेक्चर में पहले अपने आप ये काउंट करना है, बाद में हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो जितनी बार समझ में नहीं आता है आप पूछ सकते हो। लेट मी सी कंसेप्ट ऑफ इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस में क्या होता है कि आप कॉस्ट प्लस प्रॉफिट चढ़ा के गुड सेंड करते हो। परफॉर्मा इनवॉइस में आईपी लिखते हो। कंसाइनी को ओरिजिनल को मालूम ना पड़े, वो उसमें पर्पस होता है। दो जगह पे प्रॉफिट रिमूव करना है, एक गुड सेंड के सामने, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक के सामने। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ओवरराइडिंग कमीशन का है। ओवरराइडिंग कमीशन का क्वेश्चन में जो लाइन दिया है वो आपको गोल्डन पीरियड के मैसेज की तरह बार बार पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। एपीसी क्वेश्चन पढ़ते हैं। अजय ऑफ मुंबई कंसाइन टू विजय, पेज नंबर 6.72 निकालो, सामने रखो। मुंबई का अजय है, विजय को गुड्स सप्लाई कर रहा है। अजय कंसाइनर, विजय कंसाइनी। सोल्ड एट आईपी which represent 125% on cost। आपको बोला था आईपी से बेचना और कॉस्ट का 25% आईपी है। कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, आईपी 125। विजय इज इंटरनल कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स एट आईपी। आगे हम देखेंगे आईपी का 10%, आईपी का
10%। एक्सेस रियलाइज ओवर, रियलाइज यानी सेल वैल्यू, रियलाइज यानी सेल वैल्यू, रियलाइज ओवर द आईपी, ये आपका आईपी है। आईपी से जितना ज्यादा रियलाइज हुआ, आईपी से जितना ज्यादा रियलाइज हुआ उसका 25%। आईपी से जितना ज्यादा रियलाइज हुआ, एक्सेस रियलाइज ओवर द आईपी, उसका 25%। दीदी क्या बोला है? एक्सेस रियलाइज ओवर द आईपी, रियलाइज यानी सेल वैल्यू, ये आईपी उसका 25%। एक्सपेंस ऑन क्रेडिट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय अजय 10,000। क्रेडिट है आपका 10,000, एक्सपेंस अजय का है। द अकाउंट सेल्स रिसीव्ड बाय अजय, रिसीव यानी विजय ने सेंड किया है। विजय इज अफेक्टेड सेल्स 1 लाख, सेल है वो 1 लाख है। एंट्री क्या होगी? विजय टू कंसाइनमेंट, विजय टू कंसाइनमेंट in respect of 75% of consignment। कितना सेल किया है? 75%। कितना सेल किया है? 75%। The selling expense reimbursed with 8,000, उसके सेलिंग एक्सपेंस है वो भी हमें उसको पे करना है 8,000। कंसाइनमेंट टू विजय, कंसाइनमेंट टू विजय। 10% of consignment goods of value 12,500 destroyed in fire at Delhi godown। Let me see, 10% पे कितना है? 12,500। पे से पढ़ो, यही क्लू है। इसी से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ये नहीं पढ़ोगे तो घूम घूम के घर चले जाओगे। 10% of consignment goods of the value, यानी 10% है वो 12,500 है। Destroyed इन गोडाउन, ये हमने जो गुड सेंड किया था ना वो 10% है, वो गोडाउन में डिस्ट्रॉय हुआ है। अस्यूम दैट इज द आईपी ओनली, सैनिक को आईपी मालूम है। क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होगा? 10% पे 12,500, तो 100% पे कितना? 10% का है 125, 10 पे 2500, 100 पे 1,25,000। Consignment account debit to goods and on consignment 1,25,000। Vijay remitted the balance in favor of Ajay, बाकी बचा वो सेंड कर दिया। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइए और विजय अकाउंट बनाइए। लेट मी सी, सबसे पहले यहाँ पे 10% पे 12,500, 100 पे 125। It is including profit। देखो यहाँ पे कॉस्ट है 100, प्रॉफिट 25, आईपी 125, आईपी से डिवाइड किया, प्रॉफिट से मल्टीप्लाई किया, तो आपका रिजर्व पोर्शन, लोडिंग पोर्शन आ जाएगा 25,000। उस तरीके से समझ में नहीं आता है तो ऐसे कर सकते हो, 125 पे 100 कॉस्ट है तो 1,25,000 आईपी होगा, तो कॉस्ट कितना होगा? 1 लाख। उसका 25% करोगे तो लोडिंग आ जाएगा 25,000। 125 आईपी का कॉस्ट 100, तो 1,25,000 का 1 लाख, और उसका 25% 25,000, और डायरेक्टली करो 125 into 25 डिवाइड 125। सेल 1 लाख दिया हुआ है, लिक्विडिटी 10% दिया है वो आईपी है। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट, आप गफला करोगे ही, आईपी से यहाँ 12,500 लिख के आ ही जाओगे। आपको मैंने कल भी बताया था, एब्नॉर्मल लॉस कॉस्ट से बुक होता है, आईपी से नहीं। सिर्फ आईपी 2 ही जगह पे आता है, गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चे भूल जाते हैं, जल्दी में भूल जाते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? देखो अलग अलग रास्ते हैं। आप ये हुआ सेलिंग प्राइस, ये हुआ प्रॉफिट, ये आईपी, ये प्रॉफिट आ गया कॉस्ट। 1 लाख कॉस्ट है उसका 10%, 1 लाख कॉस्ट है उसका 10%, यानी 10,000 योर कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल लॉस प्लस अजय एक्सपेंस 10,000 है, उसका भी 10%, 1,000, टोटल 11,000।
P&L टू कंसाइनमेंट, एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, 10% लॉस 12,500 दिया है, वो आईपी है। वो आईपी को आप पोस्ट में कन्वर्ट करो। ये 12,500 है, उसको 100 डिवाइड 125 करो तो भी हो जाएगा। यहाँ पे अदरवाइज टोटल कॉस्ट फाइंड किया, आईपी माइनस प्रॉफिट 1 लाख का 10% 10,000। अजय का बहुत एक्सपेंस है 10 को 1,000, टोटल 11,000। दैट मींस इन्वेंटरी सर 15% कहाँ से आया? 100 माइनस 75 सेल माइनस 10% लॉस। 85% लॉस को 15 बचेगा, तो आपका टोटल कॉस्ट 1 लाख है, उसका 15% यानी 15,000। आपको अभी तो मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट ऐड करना है, 15,000 का 25% ऐड करो, 3750 18750 आईपी हो गया, 3750 यहाँ पे सामने रिजर्व आ गया। अजय के 15% एक्सपेंस ऐड किया, 20,000 टू 50, 10,000 है, उसका 15% ऐड करो, 20,000 टू 50, ये हुआ आपका इन्वेंटरी। यहाँ पे 3750 कहाँ से आया? टोटल लोडिंग 25,000 है, उसका 15% करो तो भी आ जाएगा। टोटल कॉस्ट 1 लाख है, उसका 15% स्टॉक पड़ा है, उसका 25% करो तो भी आ जाएगा। तो 3750 आपका स्टॉक रिजर्व है, कंसाइनमेंट टू स्टॉक रिजर्व। लॉस आ रहा है, पीएनएल में ट्रांसफर होगा, पीएनएल टू कंसाइनमेंट बैलेंसिंग फिगर। रिमेनिंग अमाउंट रेमिट कर रहा है बैंक टू विजय, बैंक टू विजय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिवाइड मेन पॉइंट। सबसे पहले 10% गुड्स लॉस था, 10 पे 12.00, 100 पे 125, 125 into 25 divided by 125 यानी लोडिंग। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 25, आईपी 125, 125 पे 25, 125 पे 25, 25 पे कितना? लोडिंग 25 आ गया। अभी आपको इम्पोर्टेंट एक टॉपिक बाकी है, वो फिर से रिवाइज कर दो। दैट इज द ओवरराइडिंग कमीशन। व्हाट इज द ओवरराइडिंग कमीशन? देखो आपने यहाँ पे सेल लिख दिया 1 लाख, आपको 2 कमीशन है, नॉर्मल एंड ओवरराइडिंग। सेकंड लाइन फिर से पढ़ो, 10% ऑन सेल दिया है, सेल्स एट आईपी दिया है, 10% ऑफ सेल्स एट आईपी दिया है। तो सबसे पहले आईपी 125 टोटल है, 75% सेल हुआ है, उसका 10% 9375 नॉर्मल कमीशन। सभी को समझ में आ जाता है। ओवरराइडी के लिए क्वेश्चन फिर से पढ़ो। एक्सेस रियलाइज ओवर द आईपी, एक्सेस रियलाइज ओवर द आईपी। रियलाइज कितना है? 1 लाख। कितना है? 1 लाख। आईपी कितना है? 96,750, उसका डिफरेंस निकालो, उसका 25% करो। कहाँ से आया 96,750? देखो यहाँ पे आप आईपी फाइंड करना चाहते हो तो कर सकते हो, 75% करोगे तो 93,750 आ जाएगा। टोटल आईपी 125 है, 75% सेल किया है, तो उसको आप 93,750 का 10%, और सेल हुआ है 1 लाख में, आईपी है 93,750। आईपी से जितना ज्यादा मिलेगा ना उसका 25%, 1550, 10938, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिमाइंडर दे रहा हूँ। यहाँ पे 10% पे 12,500, 100 पे 125, 25 by 125 लोडिंग, सेल दिया हुआ है, टोटल का 75% का 10% कमीशन, प्लस इससे जो ज्यादा मिला उसका 25% कमीशन, और आपको एबनॉर्मल लॉस है उसकी कॉस्ट फाइंड करना है। 125 तो आईपी है, 25 लोडिंग लेस करो, 1 लाख कॉस्ट आएगा, उसका 10%, अजय के एक्सपेंस का 10%, 11,000 एबनॉर्मल लॉस, 15% स्टॉक में है, 1 लाख का 15%, प्रॉफिट का भी 15%, प्रॉफिट यहाँ पे लिखना है इफेक्ट रिमूव करने के लिए, प्लस अजय के एक्सपेंस का भी 15%, ये फिगर क्लोजिंग स्टॉक आएगा, और सामने आपको रिजर्व दिखना रहेगा। जितने बार मैं एक्सप्लेन करूंगा मुझे ऐसा लगे अभी भी कम है, अभी भी कम है, मैं जानता हूँ, लेकिन एक बार फिर से क्वेश्चन करो तो डाउट है तो मुझे पूछो,
बने रहे मेरे साथ, हर एक क्वेश्चन का रिवीजन वीडियो आपको मिलता रहेगा। सब्सक्राइब दिस चैनल।